सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। कि ये जो गाना है ये बहुत ही अश्लीलता भरा गाना है, इस हमारी सभ्यता के खिलाफ है और हमारी देश की सभ्यता को ये नुकसान पहुंचा रही है। और थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जो। इस फिल्म को या तो रिलीज नहीं होने दिया जाएगा या फिर इस पूरे गाने को आप निकाल दीजिए, और या फिर (1977) में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था धर्मवीर। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसे प्रोड्यूस किया था सुभाष देसाई ने और डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई ने। फिल्म के गाने बड़े खूबसूरत और फिल्म भी बड़ी रंगीन सी थी, जिसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र, जीनत अमान, नीतू सिंह, प्राण और इस तरह के दूसरे बहुत सारे कलाकार थे। फिल्म को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। फिल्म के तमाम गाने बहुत खूबसूरत थे और ऐसे भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की संगीत का क्या कहना। गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। आप लोगों को वो गीत जरूर याद होगा, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। ये गीत तो आज तक ऐसे ही जिंदा है। इसके अलावा मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी, या फिर हम बंजारों की बात मत पूछो जी। हम बंजारों की बात मत पूछो जी। इन गानों के साथ ही साथ एक गीत और भी था जो मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया था, और ये गीत एक्चुअली दोस्ती का प्रतीक था। इसके बोल भी बड़े खूबसूरत थे। सात अजूबे इस दुनिया के, आठवीं अपनी जोड़ी, टूटे से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। बड़ा ही खूबसूरत गाना। ये गाना जब रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद में इस फिल्म के गानों की रिकॉर्ड को भी रिलीज कर दिया गया। कुछ हफ्तों तक तो शांति रही, लेकिन अचानक एक आवाज़ उठी कि ये जो गाना है ये बहुत ही अश्लीलता भरा गाना है। इसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कुछ ऐसी लाइनिंग्स कही गई हैं जिन पे हमें एतराज़ है और ये हमारी सभ्यता के ख़िलाफ़ है और हमारी देश की सभ्यता को ये नुकसान पहुंचा रही है। लिहाजा या तो इस लाइन को बदल दिया जाए या इस गाने को निकाल दिया जाए, तभी हम फिल्म रिलीज़ होने देंगे। तो जब ये गाना जब आया और इस पे इन लोगों ने एतराज़ शुरू किया तो भाई मैंने भी कान दिया कि आखिर इस गाने में ऐसी क्या बात थी। तो पता चला कि उसमें जो लाइन थी उसके एक स्टैंजा में आनंद बख्शी जी ने लिखा है कि ये लड़की है या रेशम की डोर है, कितना गुस्सा है कितनी मुंहजोर है, ढीला छोड़ न देना हंस के लखना जोर लगा में कस के, मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या घोड़ी, मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या घोड़ी। देखा जाए तो दर हकीकत ये जस्ट एक तुकबंदी थी। फिल्मी गानों में तो वैसे भी हम शायरी न तलाश करें तो बेहतर है। वो साहिर लुधियानवी साहब की जो चीज़ें हुआ करती थी या मजरूह साहब की जो चीज़ें हुआ करती थी उनमें तो हमें वो गहराई, वो शायरी, वो कुछ सोच नज़र आती थी। लेकिन जहाँ तक हमारे आनंद बख्शी जी का सवाल था तो ये प्योर फिल्मी शायर थे और इन्होंने बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में लोगों की पसंद का ख्याल रखते हुए ही गीत लिखे। ऐसा नहीं कि इन्होंने सीरियस गीत ना लिखे हों, एक से एक खूबसूरत गीत इन्होंने लिखे। लेकिन अब यहाँ पे गाने के मूड के हिसाब से उन्होंने ये लाइन तो लिख दी, मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या घोड़ी। जब ये लाइन बॉयकॉट गैंग के कानों में पड़ी तो उनके तो कान खड़े हुए। उन्होंने सोचा रे भाई ये तो बहुत ही अश्लील लाइन लिख दी गई है और इससे तो हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता को बड़ा धक्का पहुंच रहा है और हमारे देश की बड़ी बेहुरमती हो रही है। हमारा देश तो किसी के सामने सर उठाने के लायक ही नहीं रहेगा कि हम अपने देश में ऐसे करते हैं कि अपनी लड़कियों को घोड़ी से हम तशबीह देते हैं और इस तरह की बहुत सारी बातें। और उसके बाद फिर एक मुतालबा कि इस फिल्म को या तो रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा या फिर इस पूरे गाने को आप निकाल दीजिए और या फिर आप इस लाइन को तब्दील कीजिए, तभी ये गाना हम इस गाने के साथ
फिल्म को रिलीज होने देंगे। मसला बड़ा टेढ़ा हो गया था क्योंकि गाने रिलीज हो चुके थे, फिल्म रेडी पड़ी थी रिलीज होने के लिए, और ऐसे में इन लोगों का ये मुतालबा, ये इससे सुभाष देसाई साहब भी बड़े परेशान हो गए और मनमोहन देसाई जी वो भी बहुत ही चिंता में आ गए कि क्या किया जाए। सोच विचार के बाद उन लोगों ने सोचा कि ब्लॉकबस्टर फिल्म है, इतनी लागत की फिल्म है, और इस जरा सी बात के लिए ऐसा ना हो कि फिल्म रुक जाए या फिल्म फ्लॉप हो जाए, तो बेहतर यह है कि बजाय इसके कि फिल्म लगाने के बाद किसी भी तरह का कोई हंगामा या फसाद खड़ा हो जाए, क्यों ना इस गाने की उस लाइन को बदल दिया जाए। तो फिर मनमोहन देसाई जी ने आनंद बख्शी जी से कांटेक्ट किया और कहा कि भाई अब आप इस लाइन को ज़रा बदलने की कोशिश करें। आनंद बख्शी जी के लिए ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि ये तो वो फिल्मी शायर हैं कि जो बैठे बैठे मिनटों में एक गीत लिख दिया करते थे। तो आनंद जी ने इस गीत की लाइन बदल दी। अब मैं आपको बताऊं कि पहले ये जो गीत था, जब इसकी रिकॉर्ड की पहली पब्लिश हुई थी, तो उसमें बोलता है कि ये लड़की है या रेशम की डोर है, और आखिरी की तरफ आकर मुश्किल से काबू में आए लड़की हो या घोड़ी। रिकॉर्ड में आज भी वो लाइन मौजूद है, लेकिन उसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म में उस लाइन को थोड़ा सा बदल दिया गया। पहला लाइन तो वही था कि मुश्किल से काबू में आए, और नीचे के लाइन को कर दिया गया ढील जो थोड़ी छोड़ी। अरे मुश्किल से काबू में आए, थोड़ी ढील जो छोड़ी। तो ये लाइन जो है जब फिल्म में बदलने के बाद फिर समझिए कि इस गाने की री रिकॉर्डिंग की गई, फिर से इस लाइन को रिकॉर्ड किया गया, और उसके बाद फिर उसे फिल्म में शूट किया गया, और इस तरह से ये फिल्म इस गाने के साथ रिलीज हुई, लेकिन बदले हुए लाइन के साथ। अरे थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। इस तरह के वाकयात और पहले भी हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, जैसे कि अभी हमारे सामने एक ये आने वाली फिल्म पठान है। बहरहाल इनका भी वही मुतालबा है कि उस गाने को निकाल दिया जाए या उस लाइन को हटा दिया जाए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कहानी तो बन जाती है, एक वाक़या गुजर जाता है, कहानी बन जाती है। और आज मैंने इसी कहानी को आप लोगों के सामने पेश किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। तो अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।